आपके अपने इलाके की खबरों को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर एक आर्मी ऑफिसर किसी जगह को प्रबंधन कर रहा है और उसके ऊपर ऐसे आरोप लगाएं तो इस देश का मैं क्या कह सकता हूँ। अंदर रहा हूँ तो ये तो बहुत ही छोटा हॉस्पिटल है, इससे बहुत बड़े हॉस्पिटल को हमने कमांड किया है। साथ में 800 बेडेड RIO सीतापुर का एज अ चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट चार्ज संभाला है 2 साल होता है। तो ये कहना गलत है कि हमने एक छोटा सा हॉस्पिटल की व्यवस्था हम नहीं कर पा रहे हैं। हमने ड्यूटी रोस्टर बना रखे हैं, PP किट सबको इशू की गई है, वो नर्सेज और वो स्टाफ किसी के साथ में भी मिक्सअप नहीं होता। कर्नल नीरज कपूर, मैं एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ, मैं आई स्पेशलिस्ट भी हूँ। साथ में मैंने एज अ चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट RIO सीतापुर रहा हूँ। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली मैं एक और कमांडिंग ऑफिसर भी मैं आर्मी के अंदर रहा हूँ। तो ये तो बहुत ही छोटा हॉस्पिटल है, इससे बहुत बड़े हॉस्पिटल को हमने कमांड किया है। साथ में 800 बेडेड RIO सीतापुर का एज अ चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट चार्ज संभाला है 2 साल होता है। तो ये कहना गलत है कि हमने एक छोटा सा हॉस्पिटल की व्यवस्था हम नहीं कर पा रहे हैं। हमने ड्यूटी रोस्टर बना रखे हैं जिसमें मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर सिम चावला, वो कोविड वार्ड को देख रहे हैं। साथ में जो नर्सिंग ऑफिसर इंचार्ज हैं वो उनकी ड्यूटी लगा रखी है। दिन वाले की ड्यूटी 2 नर्सेज की अलग है, शाम की ड्यूटी 2 नर्सेज की अलग है। 8-8 घंटे की ड्यूटी वो रोटेशन में कर रही है और 5 दिन के बाद उनको ब्रेक देकर 2 दिन का उनको छुट्टी देकर उनको अलग से एक रहने की व्यवस्था कर दी है। साथ में उनका रहने का जो प्रबंधन है वो भी उसी वार्ड के अंदर अलग रूम देके किया गया है। PP किट सबको इशू की गई है, वो नर्सेज और वो स्टाफ किसी के साथ में भी मिक्सअप नहीं होता है। ये जो हॉस्पिटल हमें 50% बेड स्ट्रेंथ के साथ में देने के निर्देश हैं वो DM कांगड़ा के थ्रू अंडर नेशनल डिजास्टर एक्ट 34 को लगाकर हमसे सरकार ने निवेदन करके लिया गया। सो हम इसका प्रबंधन जनता की सेवा करने के लिए सरकार के पूर्वाग्रह द्वारा कर रहे हैं और जनता की सेवा भावना के अंतर्गत ही हमने इसमें पूरी व्यवस्था, जिसमें कि जो पैसेज है कोविड मरीजों के लिए अलग है और जो नॉर्मल मरीज हैं उनके लिए वार्ड, उनके लिए स्टाफ, उनके लिए पैसेज जाने का आने का अलग है। लिफ्ट के द्वारा और सीढ़ियों के द्वारा नॉर्मल मरीजों का है, रैंप के द्वारा कोविड मरीजों का और आने जाने का रास्ता तय किया गया। सर, एक आरोप लगाया गया है कि यहाँ पे एक पेशेंट का ऑपरेशन हुआ था जी और वो बाद में कोविड पॉजिटिव आ गया, तो सर उसमें क्या कहना है? जी, एक पेशेंट था जो इमरजेंसी में यहाँ पे ऑपरेशन हुआ, जिनका गॉल ब्लैडर बर्स्ट कर गया था, उसमें पस पड़ी हुई थी और वो फट गया हुआ था। तो उसके अंदर इमरजेंसी में ऑपरेशन करना ज़रूरी था। फिर भी हमने कोविड प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उनको हल्का सा फीवर भी था जो कि उनकी अपनी कंडीशन या किसी और कंडीशन की वजह से हो सकता था, जिसकी वजह से हमने पास के जो नेबरिंग हॉस्पिटल है वहाँ से, क्योंकि हमारे पास सुविधा नहीं है, तो रैपिड एंटीजन टेस्ट उनका करवाया था। बट रैपिड एंटीजन टेस्ट एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसकी सेंसिटिविटी, मतलब जो फॉल्स नेगेटिव है उसके आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो जैसे ही उसका नेगेटिव आया तो हमने उनको ऑपरेट कर दिया, क्योंकि उनको इमरजेंसी में सर्जरी करने की ज़रूरत थी। और ये ऑपरेशन एक MCH डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने ये जो एक लैप्रोस्कोपिक सर्जन है, एक्सपर्ट लैप्रोस्कोपिक सर्जन है, उनके द्वारा किया गया, अंडर ड्यू प्रिकॉशन किया गया, जिसमें स्टाफ और मरीज की पूरी जो भी प्रिकॉशन थी उनको लिया गया। ड्यूरिंग एडमिशन स्टे, जो कि 3rd पोस्ट ऑपरेटिव डे, पेशेंट को फीवर और साथ में खांसी जब ये डिटेक्ट फिर से की गई तो उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट दोबारा से रिपीट किया गया, जिसमें वो इस बार पॉजिटिव पाए। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। ये इसमें सेंसिटिविटी ऑफ द टेस्ट जो है वो कम होती है। तो जब किसी ने किया इनिशियली, अगर उन्होंने या तो अच्छे से नहीं किया या फिर उसका जो सैंपल साइज था, जो सैंपल लिया गया, मे बी वो कहीं डाइल्यूटेड कम था, डाइल्यूशन थी उसके अंदर, या फिर उसके अंदर सेंसिटिविटी कम होने की वजह से इनिशियली टेस्ट नेगेटिव था।
पर फिर भी पूरी प्रिकॉशन लेके पेशेंट को रखा गया। उसके बीच में उनके रिश्तेदार भी मिलने आए उनसे और वो उनके साथ में बैठना उठना भी किया। तो पेशेंट को ये कहना कि हमने यहाँ पे स्टे के दौरान हमारे से कॉन्टैक्ट हुआ है, ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि पेशेंट को किसी भी कोविड मरीज के करीब नहीं रखा गया। उनको सेपरेट वार्ड के अंदर रखा गया, सेपरेट फ्लोर के अंदर रखा गया और जो भी स्टाफ उस दौरान उनके संपर्क में आया वो एक अलग स्टाफ था जो अभी भी उस वार्ड में काम कर रहा है। सर अभी आपके अभी नॉर्मल पेशेंट तो हमारे पास कोई भी नहीं है, क्योंकि जब से ये कोविड का सरकार ने घोषित किया, भले ही 50% बेड्स के लिए घोषित किया, पर उसके बाद से नॉर्मल मरीज आना बंद हो गए और जो भी पहले वाले मरीज थे वो भी अपने आप को डिस्चार्ज करवा के चले गए। अब सिर्फ कोविड पेशेंट जो कि हमने प्राइवेट वार्ड अपना पूरा जो दे रखा है कोविड मरीजों के लिए, जहाँ पे ऑक्सीजन की सुविधा भी लगभग हर बेड पे है, 14 बेड्स के ऊपर है, 14 रूम्स के अंदर, और बाकी 6 बेड जो जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है वैसे 6 बेड और हैं, वो हमने सरकार के लिए उसके निर्देशानुसार उनको देते हैं। तो ऐसे हमारे पास अभी सुविधा है और उनका इलाज हम एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स एंड गाइडलाइंस पे हम कर रहे हैं।